नमस्कार दोस्तों। 5 मई 2023 को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये चंद्र ग्रहण कैसे और किस नक्षत्र में पड़ रहा है आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि ग्रहण पड़ क्यों रहा है। तो जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तब ये ग्रहण बनता है। इस समय की ये जो स्थिति है ये 5 मई 2023 को रात के 8:44 से ये शुरू होगा जब चंद्रमा केतु के साथ आएगा। तुला राशि में आ रहा है और रात को 1:02 तक रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये यहाँ पर 2 नक्षत्रों का चरण चल रहा है। पहला चल रहा है स्वाति नक्षत्र का जिसका अंतिम चरण चल रहा है चतुर्थ, ठीक है, जो कि राहु के नक्षत्र में है। ठीक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा जो कि बृहस्पति के नक्षत्र में आता है और बृहस्पति से संबंधित चीजों में समस्याएं या परेशानियां कैसे होंगी इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो मेन टाइम जो उसका चंद्र ग्रहण का रहेगा वो विशाखा नक्षत्र में रहेगा जो कि बृहस्पति का है। अब हमें यहाँ पे विशाखा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं कि विशाखा नक्षत्र के लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे फोकस्ड होते हैं, फोकस ओरिएंटेशन होता है उनका, किसी भी फैसले को लेने की स्थिति बड़ी मजबूत होती है, टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, वो वेस्ट नहीं होते हैं, अपना टाइम कहीं पर भी किल नहीं करते हैं। ये इस विशाखा नक्षत्र की है खासियत। तो जितने लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है ये ग्रहण उनके ऊपर असर करेगा। किस किस पे असर करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहला, तुला राशि में हो रहा है जिसका लॉर्ड शुक्र है। तो शुक्र से संबंधित जिन लोगों की राशि है, चाहे वो वृष राशि हो चाहे वो तुला राशि हो। दूसरा, नक्षत्र के हिसाब से हमारे पर इंपैक्ट करेगा विशाखा नक्षत्र पे, ठीक है। और तीसरा, उन लोगों पे जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित किन अवस्था में होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। चंद्रमा यदि राहु के साथ स्थित हो, चंद्रमा यदि केतु के साथ स्थित हो, चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो या शनि के साथ चंद्रमा बैठा हुआ हो, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित इन 3 अवस्था में होता है। चौथा, चंद्रमा यदि 6ठे भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12 भाव में हो, यहां पर भी चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। और एक स्थिति ऐसी होती है जब चंद्रमा शनि के घर में होता है, चाहे वो मकर में हो चाहे वो कुंभ में हो। आप अपनी कुंडली में ये चीज चेक कर सकते हैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित तो नहीं है। जितने लोगों का पीड़ित है उनको कुछ चीजों की समस्याएं होती हैं, ठीक है। पहला, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई नहीं होता है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बार बार डगमगाता है, चरमरा जाता है। उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो अपना डिसीजन नहीं ले सकते। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि वो रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें अकेले जाने में प्रॉब्लम होती है, ड्राइव करने में प्रॉब्लम होती है, स्पीड बढ़ानी है घटानी है उसमें प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग ड्राइविंग से बचते हैं, ये भी उसका रीजन है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चंद्रमा की, क्योंकि ग्रहण लग रहा है तो हम ग्रहण की बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं टेक्निकली अगर हम इस एस्पेक्ट को समझते हैं तो बहुत जब क्लोज डिग्रीज होती हैं तब इम्पैक्ट आता है, लेकिन इस बार का जो हमें असर दिख रहा है वो 10 से 11 डिग्री का फर्क आ रहा है चंद्रमा और केतु में। तो इतना ज्यादा सेंसिटिव या हाई प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड इतना हाई नहीं है, लेकिन ग्रहण है तो उसका असर जरूर आएगा। उसके लिए क्या करना है ये भी मैं बताता हूं। सबसे पहले हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे। मन को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें होती हैं। पहला ये कि आप अपने आप को सेंटर्ड रखिए, सेल्फ सेंटर्ड होना जरूरी है। चाहे वो मेडिटेशन से करते हैं आप, चाहे वो फिजिकली योगा करें, चाहे आप कहीं टहलने जाएं, घूमने जाएं। दूसरा, हम करते हैं मंदिर जाकर चैंटिंग करने से, जैसे हम वहां बैठ के ओम नमः शिवाय की माला करें, भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ें। आप जो भी अपने इष्ट जो भी आपके हैं उनकी आप आराधना करें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। ये आपको चंद्रमा को मजबूत करने की स्थिति है। लोगों को किस तरीके से हम फैसिलिटेट करते हैं और हमें पॉजिटिविटी जिस काम को करने में मिलती है वो काम हमें करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे धन भाव की। अब धन भाव की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हम लोग काम जब भी करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले रहता है पैसा। हम चाहते हैं कोई भी हम काम करें उस काम को करने में हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, और वो डिपेंड करता है कि हमको उस काम को करने में कितना पैसा मिल रहा है।
जितना पैसा हमको मिलता है उतना हमारा मोटिवेशन लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। अगर हम आपको बोले कि आपको इस काम को करने के इतने लाख का पैकेज मिलेगा, तो आप ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाते हैं, यार अच्छी नौकरी है, ऐसे करना है। तो यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो रही है, ये हमें मजबूती की बात करनी है, इस चीज को हमें समझना है। अब बात करते हैं उपाय। दशा किसकी चल रही है? अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण चल रहा है, तो यदि चंद्रमा की दशा चल रही हो, राहु की दशा चल रही हो, केतु की दशा चल रही हो, ठीक है, इसके अलावा विशाखा नक्षत्र है तो गुरु की दशा चल रही हो, अगर शनि की दशा चल रही हो, ये दशा चक्र जिन जिन के चल रहे हैं उनको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उनको उपाय क्या करने हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहला उपाय ये करना है कि आप जटा वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, जो हम नौ दुर्गे में स्थापित करते हैं घट के ऊपर, वो वाला नारियल, उसको अपने हाथों से मंदिर जाकर शिवलिंग पे अर्पित करना है, ठीक है। और वहाँ पर खड़े होके हम ओम नमः शिवाय की माला करेंगे और अपने इष्ट को या प्रभु शिव जी को या श्री राम जी को हम मन में ये व्यक्त करेंगे कि प्रभु आपने हमको इस कष्ट से निकालना है और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले और हमारे द्वारा लोगों को लाभ मिले। ये हमें अपने उसमें करना है। दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें यहाँ पर जो लोग कहीं ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे आसपास नदी हो, बहता हुआ जल हो, वो लोग 6 सूखे गोले, ठीक है, जो हम पूजा में जब हम पूर्णाहुति करते हैं तब उसके अंदर करते हैं, ठीक है, तो वो 6 सूखे गोले अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक उतार के, एंटी क्लॉक उतारना है, उसके बाद उसको नदी में प्रवाहित कर दें। ये काम कब करना है? ये काम आपको करना है शुक्रवार को, क्योंकि वो उस समय का पीरियड शुरू हो जाएगा। और अगर शुक्रवार को किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो शनिवार की सुबह भी कर सकते हैं। 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कोई भी उपाय अगर आप करते हैं ग्रहण के दौरान, तो ये अगर आप सुबह 9 बजे से पहले करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। इसके बाद करेंगे तो उसका असर कम हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि चंद्रमा जैसे पीड़ित है तो चंद्रमा से संबंधित चीज़ें जैसे हो गया दूध, चावल, दही, मट्ठा, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, ये भी आप किसी ज़रूरतमंद को देंगे तो भी आपका चंद्रमा अच्छा होगा। एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ आप किसी को भी दें तो उसे कच्चे फॉर्म में या रॉ मटेरियल फॉर्म में मत दीजिएगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप कहीं जाओ और कोई आपको कच्चे चावल दे दे तो वो खाएगा नहीं, वो कब बनाएगा कब खाएगा उसका असर देरी से आएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप चावल की खीर बना के ले जाते हो और वो तुरंत खा लेता है या थोड़ी देर में भी खा लेता है तो उसका असर आपको जल्दी मिलेगा। तो आप कोशिश करो कि रेडी प्रोडक्ट हो और वो इजीली आपको खाए, आपके द्वारा खा ले। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके अंदर अहम नहीं होना चाहिए कि मैं ये दान कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। देना आपका नहीं है, ये आपके अपने कुंडली के अंदर ऋण लगे हुए हैं और ऊपर वाले ने आपको चुना है कि ये ऋण आप लौटाओ। तो जो व्यक्ति आपसे ले रहा है, ठीक है, उसको आपको थैंक यू कहना है, उसका धन्यवाद करना है कि वो आपसे ले रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे अपने मन के भाव में होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अभी ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए है कि हमें कहीं पर भी अहम नहीं जागृत करना है। हम सोचते हैं कि हमने दान करा, आपने देखा होगा मंदिरों में या बड़ी बड़ी जगहों पे लोग लिखवाते हैं वहाँ जाकर कि ये इनके द्वारा दान किया गया है। पंखा होता है ना, उसके ऊपर भी लिखा होता है, तो वो आपका दान लगेगा नहीं। लोग अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए जैसे सीटों पे लिख देते हैं या मंदिर में उन्होंने कुर्सियां दान करी हैं तो कुर्सियों तक के ऊपर लिखा होता है, दरियों पे भी लिखा होता है।
ठीक है ना, तो वो नहीं करना है, उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको जिन चीज़ें से करना है वो गुप्त दान होना चाहिए, आपकी श्रद्धा भाव होना चाहिए, आपके भाव होने चाहिए, उससे असर आता है। आप किसी को दिखा के कि मैं उसको पढ़ा रहा हूँ या मैं उसकी फ़ीस दे रहा हूँ या मैंने बच्चों को कपड़े बांटे, ये दिखाने वाले जो लोग हैं ना, जो फेसबुक और व्हाट्सएप और मीडिया पे सब आजकल दिखा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? उनको करे हुए काम उनके लिए काम नहीं आते, वो सब सिर्फ दिखाने के लिए हो जाता है। अच्छा करते हैं लोग, बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने इस मैसेज से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं उसको अपने तक सीमित रखें। आपको खुद पॉजिटिविटी फील होगी, दूसरों को दिखाने से बताने से नहीं होता है कि मैंने इतने कंबल बांटे, मैंने इतने गरीब लोगों को जूते दिए, चप्पल दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें जो करना है उससे हमें बेनिफिट मिलना है, तो हमें वो काम करने हैं। अब इसके बाद मैं आपको हर राशि का ग्रहण का इम्पैक्ट बता रहा हूँ अगले वीडियो में, ये आप जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको चाहिए, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपना कोई भी आपको इनपुट लगता है या आपको लगता है कि मेरी कोई बात आपको लगी है या सही लगी है या ख़राब लगी है, ये आपके ऊपर निर्णय करता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को इनपुट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।